हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत डेली एमसीक्यू सीरीज में। यदि आप यूपी पीसीएस 2025 या फिर आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो है 10 इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए जो है आज का पहला एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, तो यह सीरीज़ जो है लगातार चल रही है, आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, आपको इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आइए जो है आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों को जो है कौन जो है नॉमिनेट करता है, यानी कि मनोनीत कौन करता है। जो राज्यसभा होती है उसके सदस्यों को कौन जो है मनोनीत करता है या फिर नॉमिनेट करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ये बात जो है आपको बतानी है कौन करता है। ठीक है, तो कौन करता है? तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कितनी जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है? तो जो है राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को जो है नॉमिनेट किया जाता है। वही बात करें जो है कि राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वह होती है 250 होती है। ठीक है, 250 होती है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, वहीं बात करें कि जो कितने मेंबर जो होते हैं वह नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 12 जो है मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन 238 मेंबर जो है वह चुने जाते हैं। ठीक है, उनका चुनाव होता है, 238 मेंबर का चुनाव होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए बेसिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि राज्यसभा में, यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा में कितने जो है मेंबर होते हैं, आपको बताना है। 238 सदस्य होते हैं, या फिर 280 सदस्य होते हैं, या फिर 250 सदस्य होते हैं, या फिर 500 जो है 50 सदस्य होते हैं। ये आपको बताना है कि राज्यसभा में जो है कितने जो है मेंबर यानी कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं आपको पता है? इसमें जो है 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया जो है इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो 12 सदस्यों का जो है नॉमिनेशन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, और 238 सदस्यों का जो है चुनाव होता है। ठीक है, 238 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है भैया? जो राज्यसभा है उसका जो है पीठासीन अधिकारी कहें या फिर जो है सभापति कहें। ठीक है, राज्य का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आपको बताना है। भारत के गृह मंत्री होती हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, या भारत का उपराष्ट्रपति होता है, कौन होते हैं आपको बताने हैं। भारत के गृह मंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की जो है नियुक्ति का प्रावधान करता है? भैया किस आर्टिकल में ये उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनकी जो है नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 99 में, अनुच्छेद 90 में, अनुच्छेद 93 में, या फिर अनुच्छेद 178 में? ये बात कहाँ पर की गई है आपको बताना है। तो यह बात कहाँ की गई है? तो यह बात जो है 93 जो है जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें की गई है। और जो ये आपका दिख रहा है 178 में राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो 178 भी याद रखिएगा और 93 भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है भैया कि जो है उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कितनी सीटें हैं जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अब देखो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं वहाँ पे कि 80 सीटें हैं, कि 31 सीटें हैं, कि 403 सीटें हैं, या कि 100 सीटें हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो लोकसभा में यहाँ पे कितनी सीटें हैं? यहाँ पे जो है 80 सीटें हैं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है यूपी में जो है अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में कितनी है? यहाँ पे 80 सीटें हैं। ठीक है, वहीं बात करें कि यूपी में जो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं। ठीक है, वहीं बात करें कि यूपी में जो विधानसभा है, विधानसभा में
403 सीटें हैं। और बात करें यूपी की जो विधान परिषद है वहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो वहाँ पे 100 सीटें हैं। तो ये जो है अगर आप चार्ट याद करेंगे रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो 27 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान जो है कि अनुसूची में किस अनुसूची में शामिल है। ठीक है, जो इसे लोकप्रिय तौर पर दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। यह संविधान की किस अनुसूची में जो है इसका उल्लेख किया गया है? जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में, संविधान की 9वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या फिर संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका बात की गई। कहाँ पर की गई है? तो इसकी जो बात की गई है वह संविधान की 10वीं अनुसूची में जो है इसकी बात की गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि देखो जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में क्या है? तो यहाँ पे जो है जो लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत है ना उसके बारे में बात की गई है। और जो यहाँ पे 9वीं अनुसूची है यहाँ पे भूमि सुधार संबंधित जो कानून है उससे संबंधित जो कानून है उसकी बात की गई है। और यहाँ पे देखेंगे साथ में जो है यहाँ पे शक्ति को विभाजन किया गया है। यहाँ पे आपको जो है 3 सूचियाँ मिलती हैं। देखो कि आप देखो कि एक सेंट्रल सूची मिलती है, एक जो है आपकी स्टेट सूची मिलती है, एक आपकी कंकरेंट लिस्ट मिलती है। ठीक है, जिसे आप समवर्ती सूची बोलते हो ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ पे है? तो यह संविधान की 7वीं अनुसूची में जो इसका उल्लेख किया गया है। और दल बदल विरोधी कानून जो है आपका कहाँ पे है? तो यह आपका जो है 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, यह कब हुआ था? यह 1952 में हुआ था। ठीक है, सॉरी, यह 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये सूची कब ऐड की गई थी? यह सूची जोड़ी गई थी जो है आपका 52वां जो है क्या है? ठीक है, क्या है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में की गई। ठीक है, 1985 में ये बात की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 9वीं अनुसूची जो है 9वीं अनुसूची भाई कब जोड़ी गई थी? आपको बताना है कि जो संविधान की 9वीं अनुसूची है वह कब जोड़ी गई थी। ठीक है, ये बात जो है आपको बताना है। ठीक है, सॉरी ये इसको आप काट दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? इसमें आपको बताना है 1955 में, 1954 में, 1951 में या फिर 1960 में कब जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो 9वीं अनुसूची है वह जो है 1951 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? तो 1900 जो है आपका 1951 में जो है 9वीं अनुसूची जो है आपके संविधान में जोड़ी गई थी। यह जो है भूमि सुधार से संबंधित जो इसमें कानून जो है भूमि सुधार जो है आपके इसमें जो भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून थे इसमें जो है ऐड किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है जो है यहाँ पे कि भारत के तत्काल प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो है अगर जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था उस समय भारत के तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, या फिर श्री इंदिरा गांधी जी थी, या फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, या फिर श्री चौधरी चरण सिंह जी थे। ठीक है, आपको बताना है इसमें जो है किस प्रधानमंत्री के जो है कार्यकाल में वो जो ठीक है तत्कालीन कार्यकाल में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो है प्रधानमंत्री थे, उनके जो तत्कालीन कार्यकाल था उसी समय जो है संविधान में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? आज का अंतिम प्रश्न ये है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है भाग नागरिकता से संबंधित है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाग 3 में है, या फिर नागरिकता या फिर भाग 2 में है, भाग 1 में है, या फिर भाग 4 में है। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो आपको पता होगा कि संविधान का जो भाग 2 है वहीं पे जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब देखेंगे जो भाग 3 है यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल राइट की बात की गई, यानी कि मूल अधिकार की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे जो यहाँ भाग 4 है, भाग 4 में यहाँ पे बात की गई है डीपीएसपी की बात की गई। किसकी बात की गई है? डीपीएसपी की बात की गई है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जो भाग 1 है, यहाँ पे देखोगे तो राज्यों से संबंधित जो है यहाँ पे प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि संविधान में कितने भाग हैं, जो है मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो मूल संविधान में देखेंगे आपके
22 भाग है। और जो है आर्टिकल कितने हैं वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे कितने आर्टिकल हैं, वहाँ पे 395 आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं और 8 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं मूल संविधान में। वर्तमान में अगर बात की जाए तो जो अनुसूचियाँ हैं ये कितनी हो गई हैं, यह 12 हो गई हैं, ठीक है। और वहीं बात करें कि अनुच्छेद की तो यहाँ पे जो है 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। बात करें भाग की तो यहाँ पे जो है वर्तमान में जो है कितने 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। ये बात जो है बेसिक बात जो है आपको पता होगी, ठीक है। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको जो है यह वीडियो जो है कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।